गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सभी। जितने भी नए स्टूडेंट्स आए हैं उनके लिए मोस्ट वेलकम आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को जो वीडियोस 11th के आ रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा होगा, गुड फील हो रहा होगा। और जितना ज़्यादा आप मुझे सपोर्ट करोगे तो उतनी ही बेहतरीन वीडियो मैं आप लोगों के लिए डालता रहूँगा। और सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल रचित सर फिजिक्स गुरु को लाइक और सब्सक्राइब करना है और चैनल को शेयर करना है आगे। ओके, तो लास्ट टाइम जो हमारे टॉपिक चल रहे थे वो डायमेंशनल एनालिसिस पर चल रहे थे। और डायमेंशनल एनालिसिस में हमने कम से कम 20 क्वांटिटीज़ आप लोगों को क्लियर कर दी थी। आज भी हम कुछ डायमेंशंस और लेकर आए हैं आपके लिए, कुछ और डायमेंशंस हैं। देखो डायमेंशंस क्वांटिटी इतनी सारी हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। उसमें फिजिकल क्वांटिटी हैं, थर्मल क्वांटिटीज़ हैं, मैकेनिकल क्वांटिटीज़ हैं, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो ये सारी जो क्वांटिटीज़ हैं, अभी हम जो मैकेनिकल क्वांटिटीज़ या फिजिकल क्वांटिटीज़ मैकेनिकल क्वांटिटीज़ स्टडी कर रहे हैं, किया था हमने। तो बाकी आप लोगों की जो क्वांटिटीज़ अगर रह भी जाए, क्योंकि हर बच्चे के पास बुक्स अलग हो सकती है, एसएल वगैरह में कुछ अलग क्वांटिटीज़ दे रखी हैं, प्रदीप में आपके लिए कुछ और क्वांटिटीज़ दे रखी हैं। हर एक बुक में आप लोगों को अलग अलग क्वांटिटीज़ मिलेंगी। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जितनी भी क्वांटिटीज़ उन्हें अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि ऐसा कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लाइक दिस, लास्ट टाइम मैंने एक टॉपिक कराया था स्ट्रेस या स्ट्रेन। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो कन्फ्यूज़ ना हो, क्योंकि आगे आने वाले सिलेबस में हमारे पास ये टॉपिक होंगे। अभी सिर्फ ओनली हम आपको डायमेंशंस और यूनिट से रूबरू करा रहे हैं। ओके, तो आइए आज हमारा जो टॉपिक है वो डायमेंशनल एनालिसिस ही है हमारे पास। डायमेंशंस, तो डायमेंशंस में आज हम जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले आप लोगों को सीरियल नंबर डालना है। सीरियल नंबर के बाद में क्वांटिटी हो जाएगा आपके पास में। क्वांटिटी के बाद में फॉर्मूला होगा, फॉर्मूले के बाद में डायमेंशंस होगा, डायमेंशंस, और डायमेंशंस के बाद होगा उसका यूनिट। क्लियर है डियर स्टूडेंट। तो आगे हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले आज के जो हमारी डायमेंशंस है, हम 21 क्वांटिटी स्टडी कर रहे हैं। तो क्वांटिटी में हमारे पास में आगे जो आज आने वाला है वो आने वाला है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स को हम टॉर्क भी कह सकते हैं। टाउ, टाउ जो बराबर होता है, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से। टाउ जो बराबर होता है आर क्रॉस में एफ। आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। एफ क्या है, फोर्स। तो फोर्स की जो डायमेंशंस है, फोर्स की डायमेंशंस है mlt-2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया l। तो ये जो डायमेंशंस हो गया ये आ गया m l²t-2। तो आपने देखा कि वर्क, एनर्जी और मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क की डायमेंशंस क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसकी जो यूनिट होगी, फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। तो इसकी जो यूनिट होगी डियर स्टूडेंट वो क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वांटिटी 22, हम जो क्वांटिटी मोमेंट ऑफ फोर्स के बाद में नेक्स्ट क्वांटिटी हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट स्टडी करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात कर लेते हैं हम पहले। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फोर्स का तो वही डायमेंशन निकल जाएगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिनोट किया जाता है जी से। हमारे पास मैं यहाँ पे फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर देता हूँ। पहले उसके लिए मैं डस्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे मार्कर शायद हाँ जेब में ही हैं। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए मैं आपको बता दूँ कि फॉर्मूला होता है F=g m1m2/r²। ये फॉर्मूला होता है। लेकिन g बराबर क्या हो जाएगा, g बराबर हो जाएगा F r²/m1m2। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या निकल गया है, ये निकल गया F r²/m1m2। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला आ चुका है। इन चीज़ों को आप रफ कर दीजिए। तो अब आ गया है हमारे पास फोर्स। फोर्स की डायमेंशंस क्या होता है, mlt-2 हो गया है। r डिस्टेंस है, डिस्टेंस का हमारे पास स्क्वायर दे रखा है, l² हो गया है। अपॉन में मास हो गया m, और ये भी क्या हो गया, मास हो गया। m से m कैंसिल हो गया है, तो ये m ऊपर जाएगा, m-1 हो गया। l² और l कितना हो गया, l की पावर 3, और ये कितना हो जाएगा, t-2।
तो दिस इज द डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया है। अगर मैं बच्चा पार्टी इसकी यूनिट के बारे में स्टडी करता हूँ तो फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस है, सॉरी डिस्टेंस का स्क्वायर है तो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, किलोग्राम 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 का स्क्वायर हो गया, ऊपर जाएगा तो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास में नेक्स्ट क्वांटिटी है हमारे पास 23। ये क्वांटिटी है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी आप के से डिनोट कर लीजिए, ईटा से भी डिनोट किया जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास जो होता है ये होता है के बराबर होगा स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। और जो स्ट्रेस होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया, स्ट्रेन क्या होता है? डेल एल अपॉन में एल। तो ये तो लेंथ से लेंथ कट जाएगा, लेंथ से लेंथ कट जाएगा तो बच जाएगा फोर्स, और फोर्स की डायमेंशन जो हमारे पास होगा वो होगा एम एल टी माइनस 2 अपॉन में एरिया, एरिया कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर। एल से एल कट गया तो डायमेंशन आ गया एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता, ये पहले बता चुके हैं। अगर यूनिट की बात करें तो फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन, एरिया ऊपर जाएगा तो न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। क्लियर है? आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास 24 क्वांटिटी है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन देखिए बेटा, अगर टेंशन आ जाता है तो टेंशन का मतलब होता है फोर्स। टेंशन का मीन्स क्या होता है? फोर्स। तो टेंशन का मतलब होता है फोर्स, लेकिन जब सरफेस टेंशन आ जाता है तो हम लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट में लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स की डायमेंशंस हो गई है एम एल टी माइनस 2 अपॉन में लेंथ हो गया एल, एल से एल कट गया तो डायमेंशन आ जाएगी एम एल 0 टी माइनस 2। ये इसका डायमेंशंस आ गया। अगर यूनिट की बात करें तो फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन और लेंथ की यूनिट होगी मीटर, तो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वांटिटी अगर हम स्टडी करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इसे ईटा से डिनोट किया जाएगा, इसे बोलते हैं ईटा, ई टी ए, ईटा। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला है, देखिए बेटा, जब आपका लिक्विड अर्थ के सरफेस पर फ्लो करता है तो जो उसकी फोर्स है उससे फोर्स है विस्कॉस फोर्स या ड्रैगिंग फोर्स, और ड्रैगिंग फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक तो एरिया पर डिपेंड करेगा और एक डिपेंड करेगा वेलोसिटी ग्रेडियंट पर। वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बताने वाले हैं। तो इसका जो फॉर्मूला निकलेगा वो निकलेगा F इंटू फोर्स इंटू एरिया अपॉन में, सॉरी फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन में एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी। क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए डी वी अपॉन में डी एक्स, ए डी वी अपॉन में डी एक्स। तो डी एक्स इधर चला जाएगा, एफ डी एक्स हो गया अपॉन में ए डी वी आ गया। आप यहीं से सॉल्व कर लीजिए। अगर मैं बात करता हूँ फोर्स की डायमेंशंस की, तो फोर्स का डायमेंशंस आ गया एम एल टी माइनस 2 हो गया है, डिस्टेंस क्या हो गया एल, एरिया क्या हो गया एल स्क्वायर, और वेलोसिटी क्या आ गया एल टी माइनस 1। तो देखिए एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया है तो ये बच गया हमारे पास m। जब ये l ऊपर जाएगा तो l माइनस 1, ये t माइनस 1 जब ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो t माइनस 2 में से एक कैंसिल हो जाएगा, तो m l माइनस 1 और t माइनस 1। और अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट आ जाएगी न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट हो जाएगी मीटर अपॉन में एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी की हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर से मीटर कट गया तो इसकी यूनिट आ जाएगी आपके पास में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड सेकंड इनवर्स। सेकंड आ जाएगा, मीटर पर सेकंड होता है तो सेकंड ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये पास्कल के बराबर हो सकता है क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो हम इसे पास्कल सेकंड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पास्कल सेकंड। किसकी? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट है। तो आई होप ये सारी जो डायमेंशंस हैं, क्वांटिटी हैं, आपको क्लियर हो गई होंगी। आप इन्हें पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब आगे हम स्टडी करते हैं
नेक्स्ट हमारे पास जो क्वांटिटी है बच्चा पार्टी, मार्कर दूसरा ले लेते हैं हम। 25 क्वांटिटीज़ को हम स्टडी कर चुके हैं और 25 क्वांटिटीज़ में से अब हमारे पास जो क्वांटिटी आने वाली है वो क्वांटिटी हमारे पास 26 में मैंने अभी बात की थी वेलोसिटी ग्रेडियंट। हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी जो ग्रेडियंट है वो वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ होता है, वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। अब वेलोसिटी की जो डायमेंशंस होगा, वेलोसिटी के डायमेंशंस हो गया LT-1 अपॉन में हो गया लेंथ। तो L से L कट गया है तो ये जाएगा L0 और T-1। ये हमारे पास एक तरह से फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस हो गया। वेलोसिटी क्या हो गया हमारे पास मीटर, इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगा, सेकंड इनवर्स। क्या होगा, सेकंड इनवर्स होगा। आप देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है पूछिए, पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास हम बात करते हैं 27 क्वांटिटीज है। अब हम बात करते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट की। प्लैंक्स कांस्टेंट कई बार IIT PMT के क्वेश्चन में ये आया हुआ है डायमेंशंस निकालने के लिए। प्लैंक्स कांस्टेंट डिनोटेड बाय H और इसका फॉर्मूला हो जाएगा एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी अपॉन में फ्रीक्वेंसी। अब एनर्जी की डायमेंशंस क्या होगा, mL² T-2, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 1/T यानी कि T-1। आप इसे सॉल्व करिए तो हो जाएगा mL², ये T-1 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो T-1। तो ये यूनिट हो जाएगा, एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी जूल, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है सेकंड इनवर्स। जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा जूल सेकंड हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया है, प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशंस हो गया है। अब हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास में क्या, प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, प्रेशर पर यूनिट लेंथ होता है, प्रेशर पर यूनिट लेंथ। प्रेशर पर यूनिट लेंथ हो गया है। प्रेशर हमारे पास क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया हो जाएगा, अपॉन में क्या हो गया लेंथ। तो फोर्स की डायमेंशंस क्या हो गया है, mLT-2 हो गया है, एरिया क्या हो गया L² और लेंथ क्या हो गया, L से L कट गया है तो ये बच जाएगा m, ये L² ऊपर जाएगा L-2 और ये बच जाएगा T-2। तो देखिए प्रेशर ग्रेडियंट हमारे पास क्या हो गया है, ये डायमेंशंस हो गया। अगर यूनिट की बात करें तो प्रेशर की यूनिट क्या होगी पास्कल और लेंथ की यूनिट क्या होगी मीटर। तो पास्कल पर मीटर भी हो सकता है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग निकालें तो ये जाएगा न्यूटन, एरिया अपॉन एरिया हो जाएगा हमारे पास मीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा मीटर, तो न्यूटन पर मीटर क्यूब भी हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह से आप इसे नोट कर सकते हैं। ये हो गया प्रेशर ग्रेडियंट हो गया है। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारे पास 29 क्वांटिटी प्रेशर ग्रेडियंट के बाद में कोई कन्फ्यूजन है तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे मैं सॉल्व आउट करूंगा। हो सकता है कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स आ गई हो तो उसे नोट कर लें और मुझे पूछिए। पास्कल प्रेशर हो गया, लेंथ मीटर हो गया, फोर्स का न्यूटन हो गया, एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर हो गया, ऊपर जाएगा। बिल्कुल सही है हमारे पास में। तो देखिए हमारे पास में अब आगे हम बात करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट के बाद में फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, फोर्स पर यूनिट में लेंथ। फोर्स की जो डायमेंशंस होती है वो होती है mLT-2 होता है बेटा। लेंथ क्या हो गया हमारे पास L से L कट गया तो डायमेंशन बच जाएगा mL0T-2। और यूनिट की बात करें तो फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन और लेंथ की यूनिट हो जाएगी मीटर, ऊपर जाएगा नहीं तो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास 30 क्वांटिटी, हम टेंशन की बात करते हैं। टेंशन होता है फोर्स के बराबर। टेंशन किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। तो ये हो गया फोर्स, और फोर्स की डायमेंशंस क्या होती है mLT-2 और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो हम न्यूटन भी लिखेंगे इसकी जगह न्यूटन। देखिए बेटा जितने भी टी रेशियो होते हैं जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सभी की जो डायमेंशंस है कोई डायमेंशंस नहीं होगी टी रेशियो में, और हमारे पास यूनिट भी नो यूनिट नो डायमेंशंस। क्लियर है। तो ये 30 क्वांटिटीज़ हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ थी वो क्लियर हो चुके हैं। अब हम जो बात करने जा रहे हैं आगे वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करेंगे। क्लियर है। तो हम इसे आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं, नोट्स बना लीजिए। अब हम आगे स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। आप लोग आगे हेडिंग डाल सकते हो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़।
ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज आपको 12th के सिलेबस में जाके देखने को मिलेंगी। अभी हम उन चीज़ों को क्लियर कर देते हैं ताकि 12th में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस ना हो, इसलिए हम अभी उसे फिनिश करते हैं। कुछ टॉपिक्स हैं हमारे पास में, वो यहीं पे आ जाएंगे और आप लोगों ने 10th में भी उन चीज़ों को पढ़ा होगा। तो जैसे कि सबसे पहले हमारे पास आ गया है, हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या आ गया है? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जो डिनोट किया जाता है बेटा Q से डिनोट किया जाता है। Q बराबर होता है हमारे पास I/T के बराबर। इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम, इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन फंडामेंटल क्वांटिटी है A रहेगा और टाइम का क्या रहेगा T। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डायमेंशन होगी AT। इलेक्ट्रिक चार्ज के जो यूनिट होते कूलाम। कूलाम को आप किससे लिखोगे? C से। ये हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट है हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पोटेंशियल डिनोट किया जाएगा V से। पोटेंशियल इक्वल टू होता है वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल इक्वल टू हो गया वर्क अपॉन में चार्ज। तो वर्क की जो डायमेंशंस होती है डियर स्टूडेंट होता है mL²T-2 और चार्ज की डायमेंशंस हो गई हमारे पास 80। तो ये हो जाएगा हमारे पास में mL²T-3 और A-1। क्लियर है? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये इसकी यूनिट जो होती है वो होती है वोल्ट। वोल्ट को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड क्वांटिटी हमारे पास इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस होता है C। Q इक्वल टू होता है CV/K, क्योंकि चार्ज जो डिपेंड करेगा वो पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा। तो C इक्वल टू हो जाएगा Q/V के बराबर। Q/V, C इक्वल टू हो गया Q/V हमारे पास में। तो Q क्या हो गया? चार्ज की डायमेंशंस क्या होगी? 80 और पोटेंशियल की डायमेंशंस क्या होती है? mL²T-3 और A-1। अगर डायरेक्ट याद नहीं है तो वर्क लगाइए, वर्क अपॉन में क्या हो जाए? चार्ज का स्क्वायर कर देना और वर्क की डायमेंशंस आपको पता होती है। लेकिन मैंने यहाँ की प्रेफरेंस के लिए लिखा हुआ है इसलिए डायरेक्ट लिख लिया है। तो सॉल्व करिए। जब m ऊपर जाएगा तो m-1 हो गया है, L² ऊपर जाएगा तो L-2 हो गया है, T-3 जब ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा तो T की पावर क्या हो गया? 4। A-1 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा A का स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। और इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैराडे। क्या होती है? फैराडे। फैराडे को डिनोट करते हैं F से। किससे डिनोट करेंगे हम? F से। नेक्स्ट क्वांटिटी है हमारे पास इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वांटिटी होगी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में हमारे पास में ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हो गया है। अब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डिनोट किया जाता है R से। आपने ओम्स लॉ स्टडी किया होगा। ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू IR। V इक्वल टू क्या होता है? IR। तो R इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन में I। V अपॉन में I हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन में करंट। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया हमारे पास में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायमेंशंस क्या है? mL²T-3 और A-1। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायमेंशन, करंट की डायमेंशंस क्या है? A। तो इसे सॉल्व करिए तो आ जाएगा mL²T-3 और A-2। यह आ जाएगा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की डायमेंशंस। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम। क्या होती है? ओम। ओम का सिंबल होता है इस तरह से। ये ओम का सिंबल हो गया हमारे पास में। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ क्वांटिटी है हमारे पास। फिफ्थ क्वांटिटी हमारे पास इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के अलावा हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट किया जाता है E से। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया फोर्स पर यूनिट में चार्ज। तो फोर्स हमारे पास क्या हो गया है? फोर्स का डायमेंशंस हो गया mL/T-2 हो गया है, अपॉन में चार्ज क्या हो गया है हमारे पास? 80। चार्ज हो गया 80। तो सॉल्व करिए क्या हो गया? mL, ये T ऊपर जाएगा तो T-3, A ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या है? A-1। तो दिस इज द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो जाएगी? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। तो हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड का इसी तरह से हम एक और डायमेंशन निकाल सकते हैं। कैसे? कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो E से ही डिनोट किया जाएगा, लेकिन फॉर्मूला हम पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ भी लिख सकते हैं। पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ये पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ है हमारे पास में। तो पोटेंशियल का डायमेंशंस क्या हो गया है? पोटेंशियल डायमेंशंस हो गया mL² T-3 और A-1
लेंथ का क्या हो गया एल, एल से एल कट गया तो क्या बच गया एम एल टी माइनस 3 और ए माइनस 1। देखिए दोनों की डायमेंशन सेम आ रही है क्योंकि फॉर्मूले में सिर्फ चेंजिंग है, बाकी सारा कुछ है। यूनिट क्या बन जाएगी, पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट और लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर, तो ये हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। इसे पॉज कर लीजिए, पॉज करके इसे नोट करिए, फिर हम इसे रफ करते हैं डियर स्टूडेंट। ये हो गया है। तो हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा ये 31 क्वांटिटी है, ये 31, ये 32, ये 33, ये 34, ये 35 और ये हमारे पास क्या हो गया 36 क्वांटिटी हो गई है। आप इन्हें नोट कर लीजिए पॉज करके। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने देखा कि हमारे पास ये 36 क्वांटिटीज हो चुकी हैं, ये इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज हम स्टडी कर रहे हैं। अगर किसी में भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो देन आस्क मी, आप कमेंट कर सकते हैं इसमें जाके, चैनल पे जाके अगर कोई प्रॉब्लम पॉज करके आप लोग नोट्स बना सकते हैं। आगे हम स्टडी करते हैं तो डियर स्टूडेंट ये 36 क्वांटिटीज थी जिसमें आप लोग नोट्स बना सकते थे। इसके लिए हम 37 आगे क्वांटिटी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारे पास 37 जिसमें हमारे पास आ सकता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिनोटेड बाय फाई ई बराबर हो सकता है ई ए के बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया के बराबर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा फोर्स अपॉन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया फोर्स अपॉन में चार्ज इनटू क्या हो गया एरिया। तो फोर्स की डायमेंशंस हमारे पास हो गया है एम एल टी माइनस 2, एरिया क्या हो गया एल स्क्वायर अपॉन में चार्ज क्या हो गया है 80। तो ये जाएगा एम एल स्क्वायर, एल क्या हो गया एल की पावर 3 हो गया, ये टी ऊपर जाएगा टी माइनस 3 हो गया है और ए ऊपर जाएगा तो ए माइनस 1 हो गया है। तो दिस इज द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो यूनिट होगी वो क्या होगा न्यूटन कूलाम इनवर्स और मीटर का स्क्वायर। और हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ होता है, तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ यानी कि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ का हो गया वोल्ट पर मीटर हो गया है। और एरिया हो गया हमारे पास मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कट गया तो ये यूनिट हो सकते हैं वोल्ट मीटर। क्लियर डियर स्टूडेंट, यूनिट क्या बन सकती है वोल्ट मीटर। यहाँ से नहीं आया तो मैं थोड़ा सा इधर दिखा देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ के बराबर भी हो सकता है। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं ई ए जो बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ और एरिया हमारे पास एज इट इज। तो इस फॉर्मूले से डायमेंशन निकल सकती है, पोटेंशियल की यूनिट होगी वोल्ट, लेंथ की यूनिट होगी मीटर और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से मीटर कट गया तो ये बच जाएगा वोल्ट मीटर। क्लियर है बच्चे बर्थडे। अब इसके बाद में ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद में हमारे पास स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिनोटेड बाय पी। पी से डिनोट किया जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2A। Q क्या हो गया हमारे पास चार्ज हो गया। Q क्या है चार्ज की डायमेंशंस क्या होगी 80 और 2A क्या है डिस्टेंस की डायमेंशंस क्या होगी L। तो दिस इज द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और यूनिट की बात करें तो चार्ज यूनिट होगी कूलाम और 2A डिस्टेंस की यूनिट होगी मीटर, तो जाएगा कूलाम मीटर। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास इंड्यूस EMF। हम कह सकते हैं इंड्यूस EMF यानी कि E होता है। E मतलब हमारे पास पोटेंशियल के बराबर है। E किसके बराबर है पोटेंशियल के बराबर है। जो डायमेंशंस पोटेंशियल का था, पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क अपॉन चार्ज यानी कि एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, चार्ज का हो गया 80 तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 और ए माइनस 1। ये इंड्यूस EMF है जो पोटेंशियल के बराबर रहेगा। यूनिट बिल्कुल सेम एज दैट रहेगा क्या वोल्ट।
कई बुक्स में इंड्यूस ईएमएफ को इस तरह से दिखाया गया है एप्सिलॉन से, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास 14 क्वांटिटी है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन डिनोट किया जाता है एल से। किससे डिनोट किया जाएगा? ई से, सॉरी एल से। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एल डी आई अपॉन में डी टी। तो ये हो जाएगा L बराबर हो जाएगा E डी टी अपॉन में डी आई। आप इन्हें मेरी 12th क्लास की वीडियोस में जाके दे सकते हैं, सेल्फ इंडक्शन का जहाँ टॉपिक मिल जाए। 12th क्लास की वीडियो डली हुई चैनल पर, आप सेल्फ इंडक्शन डाल सकते हैं, वहाँ से समझ सकते हो। तो E डी टी अपॉन डी आई हो गया है। E डी टी अपॉन डी आई, मैं डस्टर ले लेता हूँ थोड़ा सा। E डी टी अपॉन डी आई हो गया। तो E हमारे पास पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल की डायमेंशंस क्या हो गया है? m एल स्क्वायर टी माइनस 3 a माइनस 1। टाइम का क्या हो गया? t अपॉन में करंट का क्या हो गया? a। इसे सॉल्व करिए तो क्या आ गया? m एल स्क्वायर, ये क्या हो गया? t माइनस 3 में से एक t गया तो t माइनस 2, ये ऊपर जाएगा तो a माइनस 2। क्लियर है? और सेल्फ इंडक्शन की जो यूनिट होती है वो होती है हेनरी। क्या यूनिट होती है? हेनरी। क्लियर है? तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास 40 क्वांटिटीज हो चुकी हैं। किसी तरह कोई प्रॉब्लम्स है तो उसे पूछिए। नेक्स्ट हम जो स्टडी करेंगे, क्लियर है, आप इसे पॉज करके नोट कर सकते थे, नोट्स बना लीजिए इनके। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ बेटा, जब तक आप लोग अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाओगे तब तक अच्छे नोट्स नहीं बनेंगे। आप अपने हाथों से बनाइए, किसी और के अनदर टीचर के नोट्स स्टडी ना करें, किसी बुक्स को चपेटे नहीं बिल्कुल यूं को यूं, और ना ही किसी अनदर बच्चे की कॉपी लेकर उसे लपेटने की कोशिश करें। खुद बुक को स्टडी करिए, जो हम पढ़ा रहे हैं उसे देखिए और फिर उसके बाद नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। नेक्स्ट हमारे पास 41 क्वांटिटी है। 41 क्वांटिटी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, इन फ्री स्पेस, ये डिनोट किया जाएगा एप्सिलॉन नॉट से। किससे डिनोट किया जाएगा? एप्सिलॉन नॉट से। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट को जब इधर ले गए तो ये R स्क्वायर इधर नीचे आ गया, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Q1 Q2 अपॉन में FR का स्क्वायर। क्लियर है? तो Q1 चार्ज की डायमेंशंस क्या होगी? 80। इस चार्ज की डायमेंशंस क्या होगी? 80। फोर्स की डायमेंशंस हो गए MLT माइनस 2 और R डिस्टेंस हो गया L, तो ये हो गया L का स्क्वायर। सॉल्व करिए, जब M ऊपर जाएगा तो M माइनस 1, L स्क्वायर और L कितने हो गए? L पावर 3, तो ये हो गया L की पावर माइनस 3। T माइनस 2 है, ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो T की पावर 4, और A और A की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा A का स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इस बात को शो करता है, यानी कि फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना कम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फ्री स्पेस, उतना ही फोर्स क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। क्लियर है? अब इसके बाद में अगर यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट हो जाएगा न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स का स्क्वायर और कूलाम का स्क्वायर। न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स का स्क्वायर और कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस था। अब इसके बाद हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट की। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो K होता है, और K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए 1/4 पाई तो कांस्टेंट है, यानी कि 1/एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट यानी कि रेसिप्रोकल होगा एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के। जब रेसिप्रोकल होगा तो इसकी जो डायमेंशन है इसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाए? M L की पावर 3 T की पावर -4 और A की पावर -2। दिस इज द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। और इसकी जो यूनिट होगी K का वो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे पार्टी? नेक्स्ट है हमारे पास 43 क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड डिनोट किया जाता है B से। B हमारे पास क्या होगा? F इक्वल टू होता है QVB के बराबर, QVB साइन थीटा। तो B इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन में QV।
फोर्स की डायमेंशंस क्या हो गया, mlt माइनस 2 हो गया है, चार्ज का क्या हो गया at, वेलोसिटी क्या हो गया lt माइनस 1, l से l कट गया, t माइनस 1 से t कट गया है, तो ये बच गया m t माइनस 2 और a माइनस 1। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशंस हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होते हैं वो होते टेस्ला। टेस्ला को डिनोट करते हैं कैपिटल T से। क्लियर है बच्चा पार्टी? अब इसे आगे रफ कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के बाद में आता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। नेक्स्ट है 44, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, इन फ्री स्पेस। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी फ्री स्पेस में क्या होगा, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी फ्री स्पेस में होता है म्यू नॉट के बराबर। किसके बराबर होता है, म्यू नॉट। एक फॉर्मूला होता है dB इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर। dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन, तो म्यू नॉट निकालना है तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक B इंटू में r का स्क्वायर अपॉन में I इंटू लेंथ। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन में I इंटू लेंथ। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशंस क्या आया है, m t माइनस 2 a माइनस 1, r डिस्टेंस का हो गया l स्क्वायर अपॉन में करंट का हो गया a और लेंथ का आ गया l। l से l कट गया तो डायमेंशंस आ जाएगा m l t माइनस 2, a ऊपर जाएगा तो a माइनस 2। मैग्नेटिक इसकी यूनिट क्या जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होगी टेस्ला, r डिस्टेंस की यूनिट होगी मीटर का स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर, मीटर क्योंकि लेंथ से लेंथ कर मीटर बच जाएगा, तो टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। 45 क्वांटिटी है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को डिनोट किया जाता है कैपिटल M से। किससे किया जाएगा, कैपिटल M, और इसका बराबर होगा, फॉर्मूला होगा IA के बराबर करंट इनटू एरिया। तो करंट का क्या हो गया A और डायमेंशन एरिया का क्या हो गया L स्क्वायर। ये इसकी यूनिट हो गई है। अगर ये डायमेंशंस हो गए, अगर यूनिट की बात करूं तो करंट की यूनिट होती है एम्पियर और एरिया की यूनिट होगी मीटर का स्क्वायर। तो बच्चा पार्टी आज हमने 25 क्वांटिटीज कराई हैं। कल हमारे पास सिर्फ ओनली एनर्जी जो हमारे पास थर्मल क्वांटिटीज हैं वो हमारे पास बच जाती हैं। हम कल थर्मल क्वांटिटीज को स्टडी कराने वाले हैं आप लोगों के लिए। अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि आई नो वेरी दैट कि हमारे पास क्या है कि अभी कुछ क्वांटिटीज बहुत ज़्यादा मतलब स्पेशल आ रही हैं, जिसमें हमने क्या है कि अभी तक स्टडी नहीं किया हुआ है कुछ भी। इससे नई नई क्वांटिटीज हमें देखने को मिल रही हैं, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आने वाला है, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में सेट करके रखिए कि ये चीज़ें हमें आगे फेस होंगी। अभी हम उस चीज़ को कहते हैं ना कि अगर मुझे पता लग जाए एक बार, जैसे कि मैं बात करता हूँ कि बल्लमगढ़ मुझे जाना है, तो बल्लमगढ़ के लिए नेविगेशन अगर मिल जाए तो मैं आराम से चल सकता हूँ। ऐसी एक तरह का ही नेविगेशन, एक रास्ता दिखा रहा है, बाकी जब पहुँच के तभी पता लगेगा कि बल्लमगढ़ है क्या चीज़, किस तरह का है, क्या वहाँ पे रेलवे स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है, वो वहाँ जाके पता लगेगा। नेविगेशन में आप जाके देख सकते हो कि वो वहाँ पर है, लेकिन एक्चुअलिटी में वो कैसा है वो वहाँ पे देखने के बाद पता लगेगा। ऐसे ही ये नेविगेशन है, मतलब एक तरह की डायरेक्शन शो कर रहा है आप लोगों के लिए कि आपको यहाँ पे इन क्वांटिटीज़ के पास में जाना है। अब इन क्वांटिटीज़ के पास में जाना है तो उसके लिए आपको रास्ता दिखा रहा है, तो प्रॉब्लम्स तो आएगी रास्ते, जब आप सफ़र करते हो तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन जब आप पहुँच जाओगे, जब आपको पता लग जाएगा, फिर दोबारा से कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो डियर स्टूडेंट, आप अच्छी तरीके से इन चीज़ों को नोट करिए। कोई प्रॉब्लम्स आ रही है कमेंट में जाके कमेंट करिए, गंदा कमेंट ना करें किसी भी तरह का। अगर कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9671738670 पर आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम से डाउट हो रहा है। बट मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोग जितना मुझे सपोर्ट करोगे उतना ही मैं आप लोगों के लिए अच्छा वीडियो देता रहूँगा। और सपोर्ट करने के लिए आपको चैनल को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच आज की वीडियो के लिए। ये वीडियो है, आप लोगों को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है
और देखना है वीडियो को, कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आई। जहाँ पे प्रॉब्लम्स आए तो उन गलतियों को ना ढूंढ कर मुझे डायरेक्ट कॉल करें कि सर ये प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं उन चीज़ों को क्लियर करूँगा आगे से। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय। लेकिन बार बार एक चीज़ और कह रहा हूँ कि 11th न्यू स्टूडेंट हो या ओल्ड स्टूडेंट, अपना रजिस्ट्रेशन जमा कराएं, रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराएं। रजिस्ट्रेशन फीस जमा हो जाएगा, हम आपको आईडी पासवर्ड दे देंगे ताकि ऑनलाइन क्लासेस आपके जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो सकें। और मैं बार बार 11th क्लास के स्टूडेंट से बोल रहा हूँ कि अपना टाइम वेस्ट ना करें घर पर बैठकर, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। अगर आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो घर पे बैठ के, तो इसका मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है, साल बर्बाद हो रहा है। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, जिस तरह से हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं बच्चों के लिए, वीडियो क्लासेस जा रही हैं, तो उन चीज़ों का लुत्फ उठाइए, एंजॉय करिए उन चीज़ों का। लेकिन अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि हम घर पे बैठ के पूरा साल बर्बाद कर देंगे, तो अपना साल बर्बाद कर रहे हो, घर वालों का कर रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, इससे अच्छा कुछ सीखने को मिले। तो इसलिए सेंट स्कूल आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन फीस जमा करें, रजिस्ट्रेशन फीस जमा करके अपना आईडी पासवर्ड लेके जाएं और यहाँ पे फिर क्लासेस का लुत्फ उठाएं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।